एक युवक बहुत गरीब था। वो नौकरी पाना चाहता था, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पढ़ने में उसको बहुत ही तकलीफ़ होती थी, क्योंकि ध्यान भटकता था। गरीबी की वजह से परेशान था। उसके एक पड़ोसी ने उसको बोला कि तू किसी ऑफिसर के पास जा, उससे मदद मांग। युवक गरीबी से परेशान था और कोशिश करते करते उस सरकारी दफ्तर के पास जाकर पहुंचा। सोचा कि मदद मांग लेते हैं चलो अधिकारी साहब से। अगले दिन सुबह को युवक नहा धोकर ऑफिसर सर के पास पहुंचा। उस सरकारी अफसर के पास उनके दफ्तर में जाके मदद मांगने के लिए पहुंचा कि कुछ सलाह मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए और मेरी पढ़ाई हो सके। लेकिन वो बड़े अधिकारी उस ऑफिस में नहीं थे। फिर पीओ ने जवाब दिया कि कुछ वेट करो, वो कहीं पे गए हुए हैं, आते ही होंगे। और युवक घबराया हुआ था कि इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैं उनसे कैसे बात करूंगा। और वो युवक इतना घबराया हुआ था कि घबराहट से वो साहब की खाली कुर्सी पे खुद बैठ गया और खाली कुर्सी पे बैठ के साहब का इंतज़ार करने लगा। उसको पता ही नहीं था कि ये साहब की कुर्सी है। थोड़ी देर में साहब दफ्तर में पहुँचे और देखने लगे कि ये मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ है। और देखा एक नौजवान युवक मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो साहब का गुस्सा साथ में आसमान से टूटने लगा। साहब उस पर चिल्ला बैठे, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पे बैठने के लिए? तुम्हारी औकात क्या है? और दफ़ा हो जाए यहाँ से, दो कौड़ी के इंसान, साहब कहने लगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। युवक पहले से ही घबरा हुआ था और घबराने लगा। फिर तो अब तो उसकी जान ही निकल गई थी। फिर वो नज़र झुकाकर और हड़बड़ाता हुआ वहाँ से अपने घर चला गया। उसको बहुत रोना आया, बहुत ही गुस्सा आया अपनी किस्मत पर। लेकिन एक घटना, बहुत ही बुरी घटना की वजह से उसके एक मन में बहुत ही सवाल गूंज रहा था। एक बीज पड़ चुका था उसके दिल में, जिसको उसे बहुत ही समय से तलाश थी। उसके कानों में उसके साहब की एक एक गाली गूंज रही थी। अब वो ठान चुका था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कुर्सी के लायक बन के रहूँगा। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस कुर्सी के लायक बन के ही रहूँगा। चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, लेकिन मैं उस कुर्सी के लायक बन के ही रहूँगा। बस मुझे अब कुछ नहीं पता, बस मुझे उस कुर्सी के लायक अब बनना है तो बनना है। लड़के ने दिन रात एक करके मेहनत करके खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, मेहनत करी बहुत ही ज़्यादा। और फिर एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम में वो इतनी अच्छी रैंकिंग लेके आया कि उसे अपनी मर्ज़ी का वर्क प्लेस चुनने का ऑप्शन मिला। और उसने अपने शहर की वही ऑफिस चुनी जिस ऑफिस में उसकी बेइज्जती की गई थी। और वो वहाँ पे अपने पहले दिन पहुँचा। वो जो पुराने वाले साहब थे ना, जिनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था और जिनकी जगह लेने के लिए ये एक कम उम्र का लड़का वहाँ पे पहुँचा। उन साहब ने उस युवक की बहुत ही प्रशंसा की और एक सवाल पूछा कि जिस दिन मैंने तुम्हें पर गुस्सा किया तो चाहते तुम पलटकर मुझे जवाब दे सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उस युवक ने मुस्कुराकर के जवाब दिया, अगर मैं उस दिन आपसे कुछ कह देता ना, तो आज मैं इस कुर्सी के लायक नहीं बन पाता। क्योंकि उसी दिन, जिस दिन तुमने मुझे गाली दी थी, उसी दिन मैंने दिल में अपने ये ठान ली थी कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, मैं इस कुर्सी के लायक बन के रहूँगा। अगर मैं उस टाइम आपको जवाब दे देता तो मैं आज ही इस कुर्सी के लायक नहीं बन पाता। और जिस दिन तुमने मुझे गाली, कुछ भी भला बुरा कहा था, तभी से मैंने दिल में ठान ली थी कि अब मैं इस कुर्सी के लायक बन के रहूँगा। इसीलिए आज मैं इस कुर्सी के लायक बन के रहा हूँ। और उन गालियों की वजह से मेरे अंदर क्रोध बना कि आज मैं इस कुर्सी के लायक बन गया। तो उस पुराने अफसर ने उस युवक को बहुत ही ज़्यादा खुशी दी और शाबाशी दी कि आप बन गए इस लायक। चलो, किसी की वजह से तो
कोई बना। और उस दिन उस शहर को एक नवयुवक मिला, यानी अधिकारी मिला, जिसने क्रोध को पालना सीखा। इसीलिए मैं दोस्त आपसे कहना चाह रहा हूँ कि गुस्से को शांत रखिए, और जिसने आपसे कुछ कहा है तो कुछ करके दिखाइए ना। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जो भी आपसे कुछ बोले तो कुछ बन के दिखाओ बस। अच्छा ठीक है दोस्तों।